भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारत में बैठकों का दौर जारी है। तमाम तैयारियां सुनियोजित तरीके से करने की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें, साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने फिर एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें बताई है। इस तनाव से जुड़ी हुई जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया कैसे पाकिस्तान उकसावे वाले कार्य कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा आदमपुर में S-400 को नष्ट किए जाने की खबर भी झूठी है। उन्होंने ये भी बताया कैसे पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्रों और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए नागरिक विमानों, लंबी दूरी के हथियारों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। जहां भारत में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो वहीं युद्ध की आशंका बढ़ने लगी है। इंटरनेशनल लेवल पर दोनों देश के बीच बढ़ते टेंशन को खत्म करने की अपील की जा रही है। अभी तक अमेरिका जो ये कह रहा था कि हम इस युद्ध के बीच नहीं पड़ेंगे, तो वहीं अब G7 के कंट्रीज और खासकर सऊदी अरब का बड़ा बयान सामने आया है। इस बढ़ते टेंशन के बीच सऊदी अरब ने क्या कुछ कहा है, आपको शेखर सर बताएंगे डिटेल में। सर, क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, सऊदी अरब की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो जानने से पहले एक मिसाइल की बहुत चर्चा हो रही है। फतेह 2 नाम की मिसाइल है और इस रॉकेट से हमला जो है वो किया गया और इसकी जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है, तो इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। इसके अलावा लगातार इसे लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जहां ये उम्मीद जताई जा रही है कि वॉर जो ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये कहीं युद्ध में, ऑफिशियली युद्ध में कहीं कन्वर्ट ना हो जाए। हालांकि जो सिचुएशन है इसे अघोषित युद्ध कहा जा रहा है, लेकिन कन्वर्ट ना हो जाए इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रयास में अभी तक जो है अमेरिका का जो बयान आया था इससे पहले, जिसमें ट्रंप ने कहा था टेट फॉर टैट, और इसके अलावा ये एक बयान ये भी आया था जिसमें कहा गया था कि हमसे इसका कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि अपील की थी कि खत्म हो जाए, लेकिन ये बयान था कि हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ये कई लोगों को हैरान कर रहा था। लेकिन अब जो इस मामले में लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इसमें अमेरिका और सऊदी अरेबिया ये दोनों देश जो हैं इस पर सक्रिय हो गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी की और फिर साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका इसमें क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि यहां पर अमेरिका ने अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की है। यानी एक देश के चीफ से बात न कर शहबाज शरीफ को तवज्जो न देकर अब उसके आर्मी चीफ से बात कर रहा है। यानी आप समझिए कि अगर मान लो अमेरिका को भारत में किसी से बात करनी है तो एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर अगर हमारे आर्मी चीफ से या वो चीफ से बात की जाए तो ये अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है उस देश के लिए, और ये एक मैसेज देता है कि अमेरिका अब किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देख रहा है। तो अमेरिका ने आसिम मुनीर से जो बात की है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले सऊदी की बता देते हैं। दरअसल सऊदी के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, नाम है अदल अल जुबैर। इन्होंने जो है 8 और 9 तारीख को अपने विदेशी दौरे किए, जिसमें 8 तारीख को ये भारत में थे जहां इन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इसके अलावा 9 तारीख को ये जो है पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तान से जो डिटेल है वो निकलकर सामने आई है, जिसमें जो बयान है वो सऊदी की तरफ से जारी किया गया है जो उनकी मुलाकात पाकिस्तान में हुई उसे लेकर, जिसमें बयान में ये कहा गया है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स अदल अल जुबैर ने भारत और पाकिस्तान का दौरा किया 8 और 9 तारीख को, इस इरादे से कि जो ऑनगोइंग एफर्ट है, यानी जो ऑनगोइंग जो युद्ध चल रहा है, जो ऑनगोइंग सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर जो उसमें ये एफर्ट किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस टेंशन को डी एस्केलेट किया जाए, यानी कि युद्ध की स्थिति जो बन रही है, जो तनाव की स्थिति बन रही है, इसे कैसे खत्म किया जाए। इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो रहा है, यानी कि जो सैन्य टकराव हो रहा है, उसे किस तरीके से खत्म किया जाए। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि कोशिश ये है कि जितने भी डिस्प्यूट हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर, उन डिस्प्यूट को लेकर डिप्लोमेटिक तरीके से डायलॉग के जरिए जो है इसका कैसे हल निकाला जाए। तो ये सऊदी अरेबिया का बयान है, एक तरीके से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप कहिए, जब उन्होंने यानी कि अल जुबैर ने जब भारत और पाकिस्तान दोनों जगह का दौरा किया, उसके बाद सऊदी अरेबिया का क्या कहना है। अब इसके अलावा अमेरिका की बात करने से पहले एक और बता दें कि पाकिस्तान में क्या इसमें अपडेट रहा। पाकिस्तान में उनके मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत की तरफ से उनके जो एयर बेस हैं, नूर खान एयरबेस, रफीक एयरबेस और उसके बाद मुरीद, 3 एयरबेस पे जो है वो हमला किया गया है। भारत ने भी इसे कंफर्म किया है। तो एक तरीके से पाकिस्तान ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके एयरबेसिस पर लगातार हमला किया गया है, और इस हमले के घबराहट में उसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ जो है ऑपरेशन करने की तैयारी की। इस तरह की बात उन्होंने कही है, और जो उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया है बुनियान अल मरसौस, इसका जो मतलब बताया जा रहा है वो मतलब है आयरन वॉल, लेकिन ये जो नाम है ये उर्दू नाम जो है बुनियान अल मरसौस, संभवतः उर्दू ही है। इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भारत में काफी भड़के हैं, लेकिन हम ओवैसी
पर नहीं जाते हैं, हम अपनी खबर पे वापस लौटते हैं। जी। तो ये इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे लेकर भी विवाद हो रहा है। और इसके अलावा जो है वापस आते हैं अपने, तो ये सारी घटनाएं जो हैं ऐसे दौर में हो रही हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार आज जो है वो चौथा दिन है, जी। लगातार 3 दिन तक उसने अटैक किया और आज चौथे दिन भी उसने अटैक किए हैं। कई जगह पे सायरन भी बजे हैं, कई जगह पे इमरजेंसी जैसी सिचुएशन भी है, जी। और उसके अलावा उनके जो ड्रोन हैं उनको भी मारकर गिराया गया है। जी। लेकिन जो अमेरिका की हम बात कर रहे थे उस पर लौटते हैं। अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो जो हैं जी। वो इस मामले में अब एक्शन में आए हैं। जी। उन्होंने इससे पहले भी उन्होंने कई बयान जारी किए। प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो उन्होंने भी कई बार बयान दिया है भारत और पाकिस्तान के इस तनाव के बीच। अब ये नया बयान आया है। बिल्कुल, और ये ऐसे दौर में आ रहा है कि अमेरिका की स्थिति जो है वो अभी तक कैलकुलेट नहीं हो पा रही कि जी। अमेरिका इस टेंशन को किस तरीके से देखता है। जी। क्योंकि आईएमएफ में जो बेल आउट मिला है पाकिस्तान को, जी। जो $1.3 बिलियन का, जी। वो उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका की काफी अहम भूमिका है। तो एक तरफ तो वो इस तरह की सिचुएशन पैदा कर रहा है, बात कर रहा है जी। जो, और उसके अलावा जो है दूसरी तरफ सपोर्ट कर रहा है इस तरीके से, जिसे भारत ने ये बताया है कि ये जो भी बेल आउट का पैकेज पाकिस्तान को दिया गया है वो इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो आतंक फैलाने के लिए कर रहा है। जी। खैर वो अलग स्टोरी है। लेकिन मार्को रूबियो ने क्या कहा है, आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि इस बातचीत का मकसद था कि अवॉइड करिए, आप फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको अवॉइड करिए। जी। जो अब आगे जो आपने 3 दिन कर लिया वो कर लिया, लेकिन अब इसके बाद जो है इस बात को आगे ना बढ़ाएं। ये बात हुई है। इसके अलावा जो है उन्होंने एस जयशंकर से भी बात की है। एस जयशंकर से जो बात हुई है उसमें एस जयशंकर ने उन्हें साफ किया कि इंडिया का जो स्टांस इसको लेकर है वो बहुत मेजर्ड और रेस्पॉन्सिबल है, यानी बहुत कैलकुलेटिव तरीके से भारत जो है वो रेस्पॉन्स कर रहा है और रेस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहा है। कैलकुलेटिव मतलब ये कि जो पाकिस्तान कर रहा है उसका उसे जवाब दिया जा रहा है। उसके अलावा रेस्पॉन्सिबल की बात यहाँ पर आप इसको इसी से जोड़ के देखिए कि जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बार बार एक बात का जिक्र हो रहा है, आज भी उसका जिक्र हुआ कि सिविलियन प्लेन का इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो कर रहा है अपने एयर स्पेस में अटैक्स को, इंडिया के अटैक्स को एक तरीके से रोकने के लिए, कि ढाल बना के कर रहा है कि इंडिया अगर अटैक करता है और सिविलियन प्लेन अगर हिट हो जाता है तो उसमें पाकिस्तान के लिए ये हो जाएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाकर वो भारत के अगेंस्ट में बोल पाएगा। दूसरी तरफ ये कि अगर भारत सिविलियन प्लेन का ध्यान रखते हुए अटैक करता है तो कहीं ना कहीं उसके अटैक जो है वो थोड़े से उससे अफेक्टेड रहेंगे। हालांकि भारत ने इसमें लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से, बहुत मेजर तरीके से अटैक कर रहा है, जिससे कि वो चीज़ भी जो है टल जाए इस तरीके से। इसके अलावा जो है रूबियो ने ये भी कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो उन मेथड को आइडेंटिफाई करें कि कैसे ये तनाव की स्थिति जो है वो कम हो, डीएस्केलेट हो। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है उसे एस्टैब्लिश करा जाए इन दोनों के बीच में, ताकि कोई मिसकैलकुलेशन ना हो कि आपने हमला किया, हमने हमला किया, इस तक सिचुएशन ना हो। आप बात करें आपस में, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप लोग करें। इसके अलावा जो स्पोक्स पर्सन यूएस डिपार्टमेंट की, स्टेट डिपार्टमेंट की टैमी ब्रूस, उनका भी स्टेटमेंट रूबियो को लेकर ही आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएस ने ये प्रपोज किया है दोनों कंट्रीज को कि प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है वो करें, ताकि आगे जो डिस्प्यूट होने वाले हैं या जो माहौल सैन्य टकराव का बना हुआ है उसे अवॉइड किया जा सके। ये बात उन्होंने कही है। साथ ही जनरल मुनीर को उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में भी है बात। उसमें उन्होंने कहा है कि हमने उन्हें कहा है कि सेम बात है कि उनसे भी कहा कि आप डीएस्केलेट करें, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है उसको एस्टैब्लिश करें, जो भी मिसकैलकुलेशन है उसको अवॉइड करें, यानी बातचीत करके जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने ये भी इसमें ऐड किया है कि यूएस के हेल्प की अगर जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टिव टॉक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, यानी अमेरिका की अगर भागीदारी की जरूरत पड़ती है इसमें मध्यस्थता करने को लेकर तो उसके लिए भी अमेरिका जो है वो तैयार है। तो ये अमेरिका का है। और एक और इसमें बात मैं ऐड करना चाहूंगा G7 को लेकर। G7 ग्रुप है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके शामिल हैं। इनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है उनकी तरफ से भी कम शब्दों में अगर बताऊं तो कोशिश ये कहा गया है कि कोशिश करें कि ये तनाव आगे नहीं बढ़े, आप लोग मैक्सिमम रिस्ट्रेंट जो है वो आप करें। तो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। तो कुल मिलाकर दुनिया अभी इस पूरे मसले को, ये जो पूरा स्थिति जो बनी हुई है इस समय, इसको इस तरीके से देख रही है। और मोटे तौर पर सऊदी अरेबिया जो है वो इसमें एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स को जो है इंडिया भी भेजा और पाकिस्तान भी भेजा। अब देखना होगा कि इनकी अपील का आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी अपडेट ये भी है कि भारत ने जो अभी ऐलान किया, इसको कह लीजिए कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी हमला किया जाता है देन इंडिया विल कंसीडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इसे भारत एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की तरह देखेगा और हो सकता है उसके बाद भारत उस तरीके से रिएक्ट करे।
तो आपने शेखर सर से समझा कि किस तरीके से अब भारत भी रिएक्ट कर रहा है और किस तरीके से जो तमाम देश हैं इस पर रिएक्ट कर रहा है। सऊदी अरब किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि अमेरिका का रिएक्शन सामने आया था, लेकिन हर दिन अमेरिका का स्टैंड जो था वो बदलता हमें दिखा। लेकिन अब जो एक स्टैंड अमेरिका की तरफ से हमें दिख रहा है वो ये है कि वो भी चाहता है कि ये युद्ध की तरफ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो युद्ध की तरफ ना बढ़े। दोनों देश जो है वो एक दूसरे से बातचीत करके और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन जो भी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।